हाय फ्रेंड्स, टीच मेट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बीपीएससी प्रधान शिक्षक परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन का 75 प्रश्न सॉल्व करेंगे और ये हमारा प्रैक्टिस सेट 7 है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इस सेट में कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। और हाँ, 10 ठो मैथ क्वेश्चंस हम लोग इस वीडियो में सॉल्व नहीं करते हैं। मैथ के लिए हम लोग अलग से एक वीडियो लेके आएंगे, तो इसमें टोटल 65 क्वेश्चंस ही रहेंगे। हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए कालसी, ऑप्शन बी रुमिनदेई, ऑप्शन सी विशिष्ट कलिंग राजा देश या फिर ऑप्शन डी मॉस्की। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी मास्की। अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है और उसके अभी तक 40 से अधिक अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं और जिसमें मास्की, गुर्जर, नेतुर एवं उडेगोलम के लेख में अशोक का व्यक्तिगत नाम मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे। आपके ऑप्शन से ऑप्शन है शतानिक, उदयन, बोधि या फिर निक्षु। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बुद्ध उदयन के राज्यकाल में ही कौशाम्बी आए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने डैश अपना नाम रखा, यानी कि जहीरुद्दीन मोहम्मद ने अपना नाम क्या रखा था। आपके ऑप्शन से ऑप्शन है बाबर, हुमायूं, जहांगीर या फिर ऑप्शन डी बहादुर शाह। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बाबर। बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था और पानीपत के प्रथम युद्ध में विजय के बाद बाबर ने अपने को बादशाह घोषित करके भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी 27 अप्रैल 1526 ईस्वी को। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है। मंडला, मांडू, जबलपुर या फिर ऑप्शन डी ग्वालियर। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में जबकि इनकी मृत्यु ग्वालियर में हुई थी और ग्वालियर में ही महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है। कर्म, निष्ठा, अहिंसा या फिर विराग। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जैन धर्म का आधार बिंदु अहिंसा है। त्रिपिटक क्या है। गांधी जी के 3 बंदर, ब्रह्मा विष्णु महेश, महावीर के 3 नगीने या फिर बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया और इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका क्या कारण था। आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए भारी उद्योगों का अभाव, विदेशी पूंजी की कमी, प्राकृतिक संसाधनों की कमी या फिर धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने को तरजीह दिया जाना। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था। खातौली का युद्ध, सारंगपुर का युद्ध, सिवाना का युद्ध या फिर खानुआ का युद्ध। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। 1518 ईस्वी में महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य खातौली का युद्ध हुआ और इस युद्ध में इब्राहिम लोदी पराजित हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी। लखनऊ, मेरठ, झांसी या फिर कानपुर। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मेरठ से। 1857 की क्रांति का प्रारंभ 10 मई को मेरठ से हुआ था और यहाँ की 3री कैवेलरी रेजिमेंट के सैनिकों ने चर्बी युक्त कारतूसों को छूने से इनकार कर दिया था तथा खुलेआम बगावत की थी और मंगल पांडे इसी छावनी से संबंधित थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। निरंकुश, प्रजातंत्र, गणतंत्र या फिर वंश परंपरागत राजतंत्र। तो वैदिक युग में प्रणाली जो लोकप्रिय शासन प्रणाली थी वो थी वंश परंपरागत राजतंत्र, यानी कि राजा का बेटा राजा बनता था। नरम दल और गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था। तो यह सूरत अधिवेशन में हुआ था 1907 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है कि क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद को अंग्रेजों ने कैसे मार डाला था। फांसी देकर, मार पीट कर, मुठभेड़ में गोलियों से या फिर सैनिक जीप से कुचलकर। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मुठभेड़ में गोलियों से।
27 फरवरी 1931 को एक मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने उन्हें इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में घेर लिया था और अंतिम समय तक भारत माता के इस अमर सपूत के आतताइयों का सामना किया और अंतिम गोली शेष रहने पर इन्होंने अपने आप को गोली मार ली थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया था? और ये बल दिया था दादा भाई नौरोजी ने। 1906 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इनकी अध्यक्षता में स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन से संबंधित 4 प्रस्ताव पारित किया गया था। आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा कब की गई? 26 जनवरी 1930 ईस्वी को, 8 अगस्त 1942 ईस्वी को, 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को या फिर 18 फरवरी 1946 ईस्वी को? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार यानी कि आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? बम्बई में, लखनऊ में, चंपारण में या वाराणसी में? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, वाराणसी में। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण फरवरी 1916 ईस्वी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह के अवसर पर दिया था। भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? तो भगत सिंह का स्मारक फिरोजपुर में स्थित है। स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम किसने रखा था? बाल गंगाधर तिलक ने, CR दास ने, दादा भाई नौरोजी ने या फिर ऑप्शन डी, महात्मा गांधी ने? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी ने 1906 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में सबसे प्रथम बार स्वराज की मांग रखी थी। जन गण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1896, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1905, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1911, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1919? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1911 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा मूल रूप से बंगाल में रचित और संगीतबद्ध जनगण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया था, लेकिन यह सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। ब्रिटिश काल में दिल्ली की पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? कलकत्ता, बम्बई, पटना या फिर लखनऊ? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कलकत्ता। ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम के भारत आगमन के समय बंगाल विभाजन रद्द कर भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित करने की घोषणा की गई थी। निम्नलिखित देशों में से कौन भूमध्य रेखीय जलवायु के अंतर्गत नहीं पाया जाता? कांगो, इथोपिया, गैबन या फिर जायरे? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, इथोपिया। इथोपिया भूमध्य रेखीय जलवायु के अंतर्गत नहीं आती है, जबकि कांगो, गैबन और जायरे भूमध्य रेखा पर ही स्थित देश है। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है? उत्तर वाहिनी मतलब उत्तर की ओर जाती है। कोसी, घाघरा, सोन या फिर गंडक? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सोन। अमरकंटक के पहाड़ से निकलने वाली सोन नदी गंगा के दक्षिणी तट की मुख्य सहायिका है, जो पठार के किनारे पर जलप्रपातों की एक श्रृंखला बनाती हुई उत्तर दिशा की ओर बहती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है? जापान को, ब्रिटिश कोलंबिया को, दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट को या फिर दक्षिण पूर्वी एशिया को? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ब्रिटिश कोलंबिया को पर्वतों का सागर कहते हैं। और ब्रिटिश कोलंबिया को यह नाम मोलियंकुस सेंट जॉन की पुस्तक द सी ऑफ माउंटेन्स एन अकाउंट ऑफ डफरिन्स टूर थ्रू ब्रिटिश कोलंबिया इन 1876 के आधार पर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कंधार कहाँ स्थित है? दक्षिणी अफगानिस्तान में, उत्तरी अफगानिस्तान में, पूर्वी इराक में या फिर पश्चिमी पाकिस्तान में?
इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। कंधार अफगानिस्तान के कंधार प्रांत की राजधानी है और यह प्रांत अफगानिस्तान के दक्षिण पूर्व में पाकिस्तान सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की 1/3 से अधिक जनसंख्या किन राज्यों में संकेंद्रित है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार में भारत का 1/3 से अधिक जनसंख्या रहती है। किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार क्या होता है। देशांतर रेखा, अक्षांश रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा या फिर प्रधान मध्याह्न रेखा। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। प्रधान देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय देशांतर रेखा या ग्रीनविच देशांतर के नाम से भी जाना जाता है और यह रेखा इंग्लैंड के ग्रीनविच स्थित रॉयल ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी से होकर गुजरती है और 0 देशांतर पर स्थित इसी रेखा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानक समय या स्टैंडर्ड टाइम का निर्धारण किया जाता है। पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पाई जाती है। अरुणाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, पंजाब में या फिर उत्तराखंड में। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। पीर पंजाल श्रेणी मध्य हिमालय में स्थित है और यह हिमाचल प्रदेश राज्य और जम्मू कश्मीर में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम तक विस्तारित है। भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है। भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार डिगबोई असम में है और यह ब्रह्मपुत्र घाटी का तेल भंडार है। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है। तो भारत का सबसे पूर्वी राज्य है गुजरात और सबसे पश्चिमी राज्य है अरुणाचल प्रदेश। इस तरह से हमारा सही आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। भारत की 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस शहर में जनघनत्व सर्वाधिक है। तो यह सबसे ज़्यादा है गाजियाबाद में। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है इसका। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के आर्थिक नियोजन का उद्देश्य नहीं है। जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिक वृद्धि, आत्मनिर्भरता या फिर रोजगार उत्पन्न करना। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। भारत के आर्थिक नियोजन का उद्देश्य जनसंख्या वृद्धि तो नहीं हो सकता है क्योंकि हमारे देश में वैसे भी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। बाकी तीनों भारत के आर्थिक नियोजन का उद्देश्य है। हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप या फसल कौन सा था। जैपोनिका चावल, भारतीय चावल, एमर गेहूं या फिर मैक्सिकन गेहूं। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। हरित क्रांति में मुख्य पादप मैक्सिकन प्रजाति का गेहूं था जिसे बुरलॉग के मैक्सिको स्थित अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं संवर्धन केंद्र से मंगाया गया था। जीरो टिल बीज एवं उर्वरक ड्रिल विकसित किया गया है कहाँ पे। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। जीबी पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर में। नेक्स्ट प्रश्न है कि जीएनपी तथा एनएनपी के मध्य अंतर क्या है। पूंजी अधिमूल्यन के समान, पूंजी अवमूल्यन के समान, कर राजस्व के समान या फिर सभी एक ही प्रकार के हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। जीएनपी यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से पूंजी अधिमूल्यन निकाल दिया जाता है तो शेष मौद्रिक मूल्य को शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में योजना अवकाश कब हुआ था। तो भारत में योजना अवकाश वर्ष 1966 के अकाल के बाद हुआ था और भारत सरकार ने 3 वर्षों का योजना अवकाश घोषित किया था। किस अर्थशास्त्री ने राष्ट्रीय आय पर पूर्वगामी कार्य किया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। BKRV राव ने वर्ष 1925 से 1929 तक की अवधि के लिए 76 रुपये प्रति व्यक्ति वार्षिक आय बताई और डॉक्टर राय ने अपनी गणना प्रणाली में उत्पाद विधि एवं आय विधि के सम्मिश्रण का प्रयोग किया था। बैंकिंग के क्षेत्र में CBS में C का पूर्ण रूप क्या है। CBS का फुल फॉर्म होता है कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। डॉक्टर अमर्त्य सेन जिन्हें 1998 में अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था, आर्थिक विकास के लिए डैश दृष्टिकोण के तीव्र समर्थक थे। तो वे कल्याणकारी अर्थशास्त्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए उनको वर्ष 1988 में
रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस ने नोबेल पुरस्कार भी दिया था। तो इस तरह से हमारा सही जवाब हो जाता है ऑप्शन बी, कल्याण अर्थशास्त्र। निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक विकास दर पाई गई थी? तो इसका जवाब है ऑप्शन डी, 8वीं, जो कि वर्ष 1992 से 97 तक का टाइम था। इस टाइम में सबसे अधिक विकास दर हुई थी। हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं का प्रति एकड़ उत्पादन का रिकॉर्ड कितना था? तो यह था 2000 किलोग्राम, ऑप्शन बी, जो कि पहले से लगभग 3 गुना था। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, आयरलैंड के संविधान से हम लोग को नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा मिली है। सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? तो यह आयु है 65 वर्ष, ऑप्शन डी। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो यह देता है अनुच्छेद 40, ऑप्शन बी। पंचायती राज्य को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति कौन सी कमेटी द्वारा की गई थी? तो यह LM सिंघवी कमेटी के द्वारा 1986 ईस्वी में संस्तुति की गई थी। किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए थे? तो यह 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि पंचायती राज को डैश के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, भारतीय संविधान के 73वें संशोधन द्वारा। हमारे देश का संवैधानिक नाम क्या है? भारत अर्थात इंडिया, हिंदुस्तान या फिर आर्यावर्त? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, हमारे देश का संवैधानिक नाम भारत अथवा इंडिया। यह संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा गया है। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के उन प्रावधानों को निरस्त किया जो मूलभूत अधिकारों पर निदेशक सिद्धांतों के प्रभुत्व को मंजूर करते थे? और यह हुआ था मिनर्वा मिल्स केस, जो कि 1980 ईस्वी में हुआ था। उसमें उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि मूल अधिकार और निदेशक तत्वों के बीच समन्वय और संतुलन संविधान की आधारिक रचना का आवश्यक लक्षण है। और मिनर्वा मिल्स के बाद उच्चतम न्यायालय ने 42वें संशोधन की धारा 4 को असंवैधानिक मानते हुए शून्य घोषित कर दिया था। राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, यानी कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किसने किया था? BR अम्बेडकर ने, BN राव ने, के संस्थानम ने या डॉक्टर KM मुंशी ने? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, BN राव द्वारा भारत का संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया गया था। ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है? तो यह मान केल्विन में नहीं होता है। सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और र्यूमर पैमाने का ऋणात्मक मान होता है, जबकि केल्विन पैमाने का मान ऋणात्मक नहीं होता है, वो हमेशा धनात्मक ही होता है। मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का कारण क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल, सहसंजक बल, अपकेंद्रीय बल या उपरोक्त में से कोई नहीं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अपकेंद्रीय बल। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? NaCl की मौजूदगी में पेरिस प्लास्टर के स्थापन दर में वृद्धि होती है। सीमेंट में जिप्सम का योग उसके स्थापन दर को मंद करने के लिए किया जाता है। सभी क्षारीय मृदा धातु जलायोजित लवण उत्पन्न करते हैं, या फिर ऑप्शन डी, बेरियम तथा स्ट्रोंशियम प्रकृति में मुक्त रूप से पाए जाते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, बेरियम और स्ट्रोंशियम प्रकृति में मुक्त रूप से नहीं पाए जाते हैं। यह आवर्त सारणी के द्वितीय समूह में आते हैं और इस समूह के तत्व बहुत ही क्रियाशील होते हैं। एलिसा परीक्षण किया जाता है एड्स पहचानने के लिए, क्षय रोग को पहचानने के लिए, मधुमेह की पहचानने के लिए,
या फिर टाइफाइड को पहचानने के लिए? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, एलिसा परीक्षण एड्स की पहचान के लिए किया जाता है। और इसके अलावा इस रोग का परीक्षण विकर्णीय प्रतिरक्षी जांच द्वारा भी किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि छिछले हैंडपंप से पानी पीने वाले लोगों को नीचे लिखे सभी रोगों के होने की संभावना है सिवाय हैजा, टाइफाइड, जॉन्डिस या फिर उसको हिंदी में कामला बोलते हैं, या फिर फ्लूरोसिस? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, फ्लूरोसिस। हैजा, टाइफाइड और जॉन्डिस रोग छिछले हैंडपंप से पानी पीने पर होती है, जबकि फ्लूरोसिस का मुख्य कारण है जल में फ्लोराइड की अधिकता। नेक्स्ट प्रश्न है कि मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि उसका घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है, उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, उसका घनत्व पानी के घनत्व के बराबर होता है, या कोई नहीं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, किरोसिन तेल का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, इसलिए वह ऊपर में तैरने लगता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वायु शक्ति यानी कि विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, सौर ऊर्जा या फिर विकिरण ऊर्जा? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में उपयोग किया जाता है? बैकेलाइट, पॉलीएमाइड, टेफ्लॉन या फिर पॉलीयूरीथेन? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में पॉलीपैराफिनिल टेरेप्थोलैमाइड यानी कि पॉलीएमाइड नामक बहुलक का प्रयोग होता है, और यह एक सिंथेटिक फाइबर है। कौन सा विटामिन एवं उसकी कमी होने वाला रोग सुमिलित नहीं है? कैल्सीफिरोल, अस्थिरुग्णता, नाइसिन, पिलाग्रा, कोबालमीन, संघातिक रक्ताल्पता या फिर राइबोफ्लेविन, बेरीबेरी? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ये दोनों सही नहीं है, क्योंकि बेरीबेरी रोग विटामिन B1 की कमी से होता है, जिसका रासायनिक नाम थाइमीन है, राइबोफ्लोविन नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव शरीर का कौन सा भाग शरीर ताप को नियंत्रित रखता है? हृदय, फेफड़ा, यकृत या फिर वृक्क? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, फेफड़ा। फेफड़ा एक प्रमुख श्वसन अंग है जो कि शरीर ताप को नियंत्रित रखता है। श्वसन क्रिया के दौरान शरीर के ऊतकों में भोज्य पदार्थ के ऑक्सीकरण से जहाँ एक और ऊर्जा उत्पन्न होती है, वहीं दूसरी ओर जलवाष्प तथा गैस शरीर के उच्च श्वसन द्वारा निष्कासित होता है, जिसके परिणाम स्वरूप शरीर का ताप जो है वह नियंत्रित रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? पर्थ, न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया या फिर कैनबरा? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है? तो भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय सोनल में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि संसद विधानसभा के किसी सदस्य की सदस्यता जब समाप्त समझी जाती है तब वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है कितने दिन? 60 दिन, 90 दिन, 120 दिन या 150 दिन? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 60 दिन तक। अनुच्छेद 101(4) के अनुसार संसद एवं 190(4) के अनुसार राज्य विधानमंडल के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वो 60 दिन की अवधि तक सदन की अनुज्ञा के बिना उसके सभी अधिवेशनों से अनुपस्थित रहता है, यानी कि 2 महीना। विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। एज यू लाइक इट किसकी रचना है? पॉल लेस्बक, शेक्सपियर, शैली या फिर किट्स? तो एज यू लाइक इट शेक्सपियर की एक नाटक है। इसी के साथ हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आप लोग को 65 में से कितने मार्क्स आए हैं। थैंक यू सो मच।